है वो आज भी उसी कायम है। और देखिएगा आने वाले दिनों में उन्हीं की बात सच होगी और झूठों का मुंह काला होगा। धन्यवाद। जो लोग रो रहे हैं ना कि यूपीएस क्यों आ गया, यूपीएस क्यों आ गया, यूपीएस में एक फायदा तो है, अभी हम एनपीएस में रिटायर होंगे, अप्रैल से लागू होगा। अभी हमको सिर्फ 1500 रुपए पेंशन मिल रहा है। अच्छा, अभी जो एनपीएस में आप हैं, अभी एनपीएस में, और अगर आप यही लेते रहेंगे तो आपको 1500 पास मिलेगा। 20 साल की नौकरी है मेरी, 1500 से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो पैसे बने हैं उसके 40% एनपीएस में अभी आप हैं और 1500 आपका पेंशन मिलने का ये। लेकिन अगर अप्रैल में मैं यूपीएस में आ जाऊंगी, ऑप्शन मांगा जाएगा, मैं यूपीएस का दूंगी, तो जो मेरी 90,000 तनख्वाह है, जिसमें मैं 60,000 मेरी बेसिक पे है और बाकी डीए मिला लिया जाए, तो कम से कम नहीं तो 40,000 45,000 मुझे पेंशन मिलेगी। तो बताइए मेरे लिए यूपीएस ज्यादा सही है या एनपीएस सही है? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। दिवाली का माहौल है, दिवाली मतलब आने वाली है और रेलवे में जो एनआरएमयू है, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, उसकी महिला शाखा का दीपावली मिलन समारोह था और चुनाव का माहौल है, तो आप समझ सकते हैं चुनावी रंग भी थोड़ा सा होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ एनआरएमयू की जो महिला मोर्चा, उनके सदस्य, ऑफिस बेरर सब हैं। इन्होंने दिवाली मनाई अपने कर्मचारियों के साथ, जो महिला मेंबर्स हैं उनके साथ। उसमें उन्होंने चुनाव को लेकर, आप समझ सकते हैं चूंकि चुनाव है माथे पे, तो चुनाव को लेकर भी सलाह दी। और क्या सलाह रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे इनसे। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं प्रवीणा सिंह हूँ और मैं जोनल चेयरपर्सन और एआरएफ की वीमेन कन्वीनर भी हूँ जी, और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की मैं ट्रेजरार भी हूँ। बात यहाँ पर दीपावली की है, तो दीपावली तो हम लोग हर साल हंसी खुशी मनाते ही हैं, लेकिन इस दीपावली में कुछ चुनौतियाँ भी हैं हमारे पास। अच्छा। वो चुनौती है हमारे चुनाव का। तो मैंने अपनी महिलाओं से अपील किया है कि ये 31 तारीख को तो हम दीपावली का दीपक जलाएंगे, लेकिन 12 दिसंबर को हम चाहते हैं कि हमारी दीपावली ऐसी बने कि लोग इतिहास में याद रखें। और मैंने महिलाओं, और मैं तो ये जानती हूँ कि चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो त्यौहार हो, या जो कोई संघर्ष हो जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लेती हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें सफलता मिलती है। 12 दिसंबर को मेरे चुनाव परिणाम आने हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जी हाँ। तो हमारी महिलाएं तैयार हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए। आज तक मुझे लगता है 11 साल तक हमारे लिए हमारे महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी, दिल्ली मंडल के मंडल मंत्री अनूप जी, अध्यक्ष भारद्वाज जी, और यहाँ की जो हमारी चेयरपर्सन है पवन जी, कन्वीनर जोनल कन्वीनर दिव्या जी, और हमारी सभी साथी, चाहे वो सुनीता हो। और मैं एक बात भूल गई आपसे कहना, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जिन्होंने यूनियन में मुझे लाने का सबसे बड़ा जो योगदान है, वो हमारे बीच पुष्पा गुप्ता जी खड़ी हैं। अच्छा। तो इन्होंने महिला की ये चेयरपर्सन पहले थी और रिटायर होने के बाद इन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी। तो मैं जिस जिम्मेदारी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत अच्छा निभाया, लेकिन जो भी कुछ निभाया मैं चाहती हूँ कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे फ्यूचर हैं, वो भी इसी तरीके से निभाएं और इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हमारे युवा महिला साथी खूब हिस्सा लें और हमें विजयी बनाएं। तो जिस तरह से आपने महोत्सव में मंच से भी लोगों को समझाया वोट डालने के लिए, जो मुद्दा है अभी, क्या लगता है आपको, लोग मान लेंगे, बात समझ गए लोग? देखिए, हम महिलाओं को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद समझदार होती हैं, क्योंकि वो अपनी गृहस्थी चलाती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, पढ़ाती हैं, इवन अपने पतियों को भी आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि एक आदमी के सफलता के पीछे एक महिला होती है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो जानती हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए नहीं सही है। तो मुझे मालूम है कि जो एनआरएमयू ने हमारी महिलाओं के साथ किया है, जो उनको मान सम्मान सुरक्षा दिया है, वो इस बात को अपने दिमाग में रखेंगी। और जिस दिन वो 4, 5, 6 को जो चुनाव होगा और उसमें जब हमें एक जो हमें प्रभाव में, जो हमें अपना एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके वो पूरा भरपूर वो अपनी क्या बोलते हैं
क्या अपना जो दिल का उनका एक होगा कि हमें किसको लाना है, वो जरूर अपना हमारा साथ देंगी। और हमने खूब समझाया तो कुछ नहीं है, अपने इनके ऊपर है, और जिसको देना चाहेंगी वो देंगी। मैंने इस पे कोई हमने बर्डन नहीं किया है, उनको कोई हमने जबरदस्ती नहीं किया है, लेकिन मेरा जहाँ तक विश्वास है और जहाँ विश्वास होता है वहाँ हमें सफलता मिलती है। तो अभी पेंशन का मुद्दा भी खूब है, तो उस पर भी आप पेंशन का मुद्दा तो हमारे महामंत्री कह के लोगों को समझा दिया है, आपने भी खूब इंटरव्यू लिया है, और किसी महिला ने नहीं कहा होगा आपसे कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। वो इतनी खुश हैं, वो जानती हैं, खुश हैं इसलिए खुश हैं कि वो जानती है जो हमें लाखों रुपए जो मिलेगा 60% 80% वो तो हमारे परिवार के लिए चला जाएगा, लेकिन जो महीने के जो हमारे पास पेंशन आएगा, आधा तनख्वाह की जो आधी पेंशन आएगी वो मेरे जेब में रहेगी, मैं उसको भरपूर खर्च करूंगी। वो इसलिए बहुत संतुष्ट हैं। उन्हें अब बाकी पैसों का कोई 10% 20% का कोई लालच नहीं है, उन्हें अपनी पेंशन का लालच है, उनको पेंशन मिलेगा और हर महीने वो आराम से अपनी किटी पार्टी और एंजॉय करती फिरेंगी। कहने का मतलब ये है कि जब अभी रिटायर होंगे तो अभी तो हमें 60% मिलेगा। आप रिटायर हो जाएंगे? जी हम रिटायर हो जाएंगे 31 तारीख को। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो लोग रो रहे हैं ना कि यूपीएस क्यों आ गया, यूपीएस क्यों आ गया, यूपीएस में एक फायदा तो है, अभी हम एनपीएस में रिटायर होंगे, अप्रैल से लागू होगा। अभी हमको सिर्फ 1500 रुपए पेंशन मिल रहा है। अच्छा, अभी जो एनपीएस में आप अभी एनपीएस में, और अगर आप यही लेते रहेंगे तो आपको 1500 बस मिलेगा। 20 साल की नौकरी है मेरी, 1500 से ज्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो पैसे बने हैं उसके 40% एनपीएस में अभी आप हैं और 1500 आपका पेंशन मिलने का ये। लेकिन अगर अप्रैल में मैं यूपीएस में आ जाऊंगी, ऑप्शन मांगा जाएगा, मैं यूपीएस का दूंगी, तो जो मेरी 90,000 तनख्वाह है, जिसमें मैं 60,000 मेरी बेसिक पे है और बाकी डीए मिला लिया जाए, तो कम से कम नहीं तो 40,000 45,000 मुझे पेंशन मिलेगी। तो बताइए मेरे लिए यूपीएस ज्यादा सही है या एनपीएस सही है? यूपीएस सही है, पक्के तौर पे मिलेगा। बिल्कुल पक्के तौर पे मिलेगा। तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, सुन के अच्छा लगना भी चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव का समय इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अरे नहीं, कोई चुनाव से नहीं। हम लोग जो एनआरमी वाले हैं, हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही वो किसी को बरगलाते हैं कि आज चुनाव हो रहा है, अरे तुम्हें ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे। जो उन्होंने पहले दिन कहा है वो आज भी उसी कायम है, और देखिएगा आने वाले दिनों में उन्हीं की बात सच होगी और झूठों का मुंह काला होगा। धन्यवाद। मैम बताएं, आपको क्या लगता है इस बार पेंशन वाला मुद्दा रहेगा? क्या लगता है, मुझे तो 100% उम्मीद इसलिए है कि जो भी परवीना सिंह जी ने कहा है वो 100% सही है, और हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो ठान लिया वो लेकर रहे हैं। मैंने 36 ईयर्स नौकरी करी है, 2015 में मैं रिटायर हुई हूँ। आज भी इतने सम्मान के साथ यहाँ आती हूँ, और मैं जर्नल पैटर्न हूँ। अभी पहले जर्नल चेयरपर्सन थी, उसके बाद ये है, और मैं बराबर इस यूनियन के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे ब्लड में है, मरूंगी तब भी लाल झंडे के नीचे जाऊंगी। पर मेरे शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो ठाना है वो करके दिखाया। आज जो बेनिफिट्स की बातें चल रही हैं, सारी महिलाओं के आपने फेस पे देखा होगा, ज्यादातर आज यूथ था और सब मुस्कुरा रहे थे। मैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि जो सुख आज हम उठा रहे हैं, पेंशन लेके जब हम घर में जाते हैं और हमारे पोते पोतियां हमसे एक उम्मीद लगाते हैं कुछ देंगे, अगर हमारे पास वो पेंशन ही नहीं होती, जो 1000 2000 10,000 में कुछ नहीं होता, तो वो पेंशन तो वो घर में क्या रिगार्ड मिलता, फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आज अगर हम आज़ाद हैं, बड़ी इज्जत के साथ यहाँ भी आ रहे हैं, ऑफिस में भी जा रहे हैं, और पेंशन लेके हमें एक उम्मीद रहती है, ये तो सैलरी है, हम पेंशन में नहीं कहते, सैलरी हमें बराबर मिल रही है, तो हम मान सम्मान के साथ है। नहीं तो वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे और चले जाएंगे ऊपर, अभी तक तो श्राद्ध हो रहे होते। तो ये खुशी जो हमें मिल रही है वो हमारे बच्चों को क्यों ना मिले। जो आज यूथ है जो मुस्कुरा रहा है, उसकी खुशी में हम शामिल हैं। हम सीनियर सिटीजन होकर भी हर तरह से, चाहे वो टॉर्च रैली हो या मैदान में जाना हो, कहीं भी जाना हो, सबसे आगे, धूप हो छाँव हो बारिश हो कुछ हो, उन बच्चों की खुशी के लिए। क्योंकि जो भी सीनियर सिटीजन होता है वो इसलिए अपने लिए नहीं जीता है, वो अपने बच्चों की खुशी पहले। नहीं तो मैं कहती कि मुझे तो पेंशन मिल रही है, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन आज लड़ाई मेरी यही है कि अगर हमें मिल रहा है तो उनको क्यों नहीं। कल को वो भी बूढ़े होंगे, वो भी एक उम्मीद लगाएंगे, उनकी बीवी बच्चे क्या खाएंगे। आज अगर ऐसे महामंत्री जो कि बिना किसी युवा, हमें कोई किसी के वो थोड़ी है कि किसी का फोन आ जाएगा, ये तो कर्मचारियों की यूनियन है, कर्मचारियों के चंदे से चलती है, ना किसी के दबाव में चलती है, ना किसी के झगड़े में चलती है। ये चलती है तो अपने चंदे से चलती है। कर्मचारियों की खुशी में हमारे महामंत्री जी खुशी है,
और जो परवीना सिंह जी ने इतनी महिलाओं को साथ में जोड़कर जो झंडा फहराया है, इनको सेवानिवृत्त जो ये कह रही हैं वो कुछ नहीं है। सिर्फ इनके जो 8 घंटे की ड्यूटी ये ऑफिस में देती थी, उससे ये फ्री होकर डबल बर्डन लेके यूनियन में बैठी हैं। इनको विदाई समारोह मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि हम ऐसे शेरों को, शेरनियों को विदा करने का मतलब तो कुछ है ही नहीं। ये कहिए कि पूरा टाइम अब जो है यूनियन में लगेगा। थैंक यू। आपको लगता है शिव गोपाल जी की बात महिलाएं मानेंगी? लगने की तो बात ही सर दूर की बात है। आपने देखा इतना हजूम है। अभी तो ये सिर्फ एक डीआरएम ऑफिस की महिलाएं यहाँ बैठी थी। अगर आप पूरे एनआरएमयू की देखें तो पूरा पंडाल जब बड़ा लगा होता है तो वो भी कम पड़ता है महिलाओं के लिए। वो इसीलिए इतनी सब जुड़ी हैं कि उनको पूरा विश्वास है हमारे अपने महामंत्री पर, अपने एनआरएमयू एआईआरएफ के झंडे पर, कि उन्होंने अगर कुछ ठान लिया तो वो हम लोग लेके रहते हैं। और अभी तक मुझे 33 इयर्स हो चुके हैं अपने संगठन के साथ, तो इतने सालों में हमने कुछ ऐसा देखा ही नहीं कि अगर हमारे महामंत्री जी ने ठाना हो और जिसके लिए उन्होंने अपना झंडा, अपना कदम बढ़ाया और वो ना पाया हो, तो वो तो हमने आज तक देखा ही नहीं। तो इसलिए हमें तो पूरा विश्वास है कि हर महिला हमारे संगठन के साथ जुड़ी है और बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ जुड़ी है। ये थी हमारी खास बातचीत इस ऑडिटोरियम में, जो कि एनआरएमयू का जो ऑडिटोरियम है, वहां पर आज महिलाओं ने दिवाली सम्मेलन में, महिला कर्मचारियों ने, और उन्होंने बात की। जाहिर है चुनाव का मौसम है, चुनाव माथे पर तो चुनावी रंग भी था, तो आप खुद समझ लिए कि पेंशन भी एक मुद्दा जिस पर उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।